बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और शॉर्ट टाइम में बनने वाले ज़बरदस्त कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आज का सेशन भी बहुत ईजी तरीके से आपसे शेयर कर सकूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने अपनी मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना बैन कट कर लेना है और पेस्ट कर लेना है। 18 इंच यहाँ पे मैंने बैन अपने कस्टमर का अप्लाई किया है और इसके लिए हमें एक और बैन, स्मार्ट बैन यहाँ पे कट करना है जिसकी लेंथ हमने 16 इंच रखनी है। यानी कि अगर आपका 18 इंच बैन है तो 16 इंच आपने यहाँ पे छोटा बैन कट करना है जो कि 1-1 इंच दोनों तरफ से शार्ट होगा और इसकी चौड़ाई में विड्थ तकरीबन 3 से 4 सूत्र आप कम रख सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसको ढाल सकते हैं। छोटा जो बैन है उसके ऑल अराउंड हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है तकरीबन 1/2 इंच आपने रखने के बाद इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। छोटे छोटे से कट्स अप्लाई करने के बाद हमने इसको टर्न करके इसका जो सीधा पोर्शन है वो हमने फ्रंट पे ले आना है। तो इस तरह ये इसकी कंडीशन बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ज़बरदस्त स्मार्ट बैन रेडी हो चुका है। अब हमने एक पट्टी रेडी करनी है और हमने तकरीबन 13.5 इंच कट पे ठोके तक ये हमारी पट्टी का साइज़ है और 13 इंच तकरीबन हमने यहाँ पे छोटी पट्टी कट किया जिसकी विड्थ हमने 0.25 इंच रखी है। तकरीबन 1 इंच से 2 सूत्र कम है और इस तरह हमने एक साइड से इसको कर्व दे लिया है। तो हमारी जो ठोके तक का हमारा साइज़ था वो 13.5 इंच था पट्टी का, तो ये हमने आधा इंच कम रखी है। ये जहन में आप रखिएगा ताकि हम जब ठोके की सिलाई लगाएं तो ये थोड़ी सी शार्ट हो। अब हमने जस्ट जहाँ से हमने गुलाई की है वहाँ से हमने इसको तरह हल्की सी गुलाई में सिलाई लगा लेनी है जिससे हम कफ के ऑल राउंड सिलाई लगाते हैं। तो बाकी पट्टी हमने उल्टा देनी है। प्रेस अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स हमने अपनी कट पट्टी मुकम्मल बना लेनी है और यहाँ पे आपने इस छोटी पट्टी पे भी कट लगाना है। इस कट को लगाने का इजी सा मेथड है कि आप पहले अपनी फ्रंट पट्टी मुकम्मल रेडी करें और इस तरह आप इसको रखें अपनी पट्टी के ऊपर और जितनी विड्थ है बाकी मांदा जो आपका पीस आता है वहाँ पे आपने स्मार्ट सा कट लगा लेना है। ये कट लगाने पे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन से भी आप इसका लिंक ले सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी इंशाल्लाह मैं इंक्लूड करूँगा जिससे आप ये ज़बरदस्त सा कट लगाना ईजीली सीख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अपनी पट्टी को पैच करना है, सिलाई करनी है हमने अपनी पट्टी की। तो पट्टी को हमने अपनी मतलूबा जगह पे रख लेना है और उसके बाद हमने इस तरीके से हमारा जो स्मार्ट पट्टी है हमारी इसको हमने इस तरह रखना है। यहाँ पे एहतियात जो आपने करनी है फ्रेंड्स वो ये करनी है, जो इसमें ख़ास टेक्निक है वो ये है कि आपका कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आपने तयन कर लेना है कि आपका जो कट है वो हमारी जो पट्टी का कट है बिल्कुल सही सिमत में बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखना है और बाकी आपने अपनी पट्टी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ये सिलाई लगाते हुए आपने ये टेक्निक जहन में रखनी है कि आपकी ये जो सिलाई है आपकी पेपर फ्यूज़ पे नहीं आनी चाहिए। जो हमारी स्मार्ट पट्टी है उसके पेपर फ्यूज़ पे नहीं आनी चाहिए। तो ये एक आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है और बाकी आपने अपनी जो पट्टी है इसको आपने रेडी करना है ठोके तक और ठोके पे ला के आपने अपनी पट्टी को स्टॉप कर लेना है। मैं हर चीज़ आपके साथ डिटेल से इसलिए शेयर करता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए इस डिज़ाइन को बनाने में। तो यहाँ पे हम ठोके तक आ गए और ठोके से यहाँ पे आके हमने अपनी सिलाई को स्टॉप कर लेना है, एंड पॉइंट निकाल लेने और उनको गिरा कर लेना है। नेक्स्ट अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है हमने यहाँ से दोबारा सिलाई स्टार्ट करनी है, लेकिन ये सिलाई आपने तब स्टार्ट करनी है जब आपने अपनी पट्टी पे कट पट्टी पे आपने काज अप्लाई कर लेना है, क्योंकि जो हमारी ये पट्टी है ये डबल पट्टी बन रही है और बाद में यहाँ पे अगर आप काज अप्लाई करेंगे तो पहला काज करने में आपको दुश्वारी फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आपने यहाँ पे पहले काज अप्लाई कर लेने और उसके बाद यहाँ से ये हमारी पट्टी लॉक हो जाएगी, ऊपर से हमारी पट्टी लॉक हो जाएगी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने यहाँ से जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं इनको भी हमने निकाल लेना है। ये जो घेरा लगाने का मकसद होता है ये आपसे मैं अच्छी तरह शेयर करता रहता हूँ हर वक्त कि आपका काम जो है वो बहुत नफासत से डिस्प्ले होता है और आपकी काम में सफाई नज़र आ रही होती है। तो काफ़ी बार धुलने के बाद आपके जो रेशे हैं वो नहीं निकलते, तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने से आपके काम में बेहतरी भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा सफाई भी उभर कर आ जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, हमने इस तरह रेशम की नलकी ले लेनी है। आप यहाँ पे एंकर की का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस तरह 3 स्टेप्स उठा लेने हैं। ये जस्ट खूबसूरती के लिए ये स्टेप्स आप लगा रहे हैं। जस्ट ये अपने हाथ वाली सुई से ये अप्लाई करना है। धागा हमने यहाँ पे डबल रखा हुआ है और इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे एहतियात आपने जो टेक्निक यूज़ करनी है वो ये करनी है, आप मेजरमेंट करके भी इसको एक जैसी लेंथ मेंटेन रख सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपने काम में आपको अबूर है, अपने हाथों पर अबूर है, आपको अपनी नज़र पर अबूर है, तो इस तरह आप बिल्कुल सिधाई में भी आप अपनी इस तरह ये स्टिचेस हाथ से बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा एक इम्पैक्ट आता है। दूसरी साइड से हम अपनी थ्रेड को निकाल लेते हैं और इस तरह हमने यहाँ पे इसको गिरा कर देना है। अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमने अपने थ्रेड को लॉक कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉक इसलिए किया गया है क्योंकि ये रेशमी होता है और रेशमी के जो गिरा होती है वो थोड़ा सा यूज़ होने के बाद खुल जाती है, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके इसको लॉक किया गया। अब फ्रेंड्स हमने हमारा जो डबल बैन हमने बनाया था, अपने बैन का पार्ट वो हमने आधा इंच मार्जिन में कट कर लिया, उसके सेंटर में हमने कट लगा लिया। इसी तरीके से हमारा जो ओरिजिनल बैन है वो उसको भी हमने यहाँ से सेंटर हमने इसका ले लेना है और यहाँ पे हमने इसमें सेंटर पे एक कट अप्लाई कर लिया जो कि हमारे सेंटर की निशानदेही कर रहा है। यहाँ से अब फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सेंटर में से इसको स्टिच करना है। यहाँ पे आपने ये एहतियात करनी है, जो यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जा रही है वो ये है कि आपका जो कॉर्नर पॉइंट है अपनी पेपर फ्यूज़ का वो आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी बिल्कुल कॉर्नर जो एज हैं वो आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ की आपने खुसूसन एहतियात करनी है और दूसरी साइड से आपने सिलाई लगाते हुए इसको क्लियर कर लेना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉर्नर एज बिल्कुल बराबर हैं और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डबल बैन है वो क्लियर आ चुका है। सेम यही प्रोसीजर फ्रेंड्स अब हमने अपने कफ़ के अंदर भी अपने डिज़ाइनिंग का ये इम्पैक्ट देना है। तो 10.5 इंच हमने लेंथ ली है अपने कफ़ की और 3 इंच हमने विड्थ ली है इसकी। यहाँ पे जो हम विड्थ यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट कफ़ की तो वो 2 इंच एक सूत्र है और 9 इंच से एक सूत्र कम यहाँ पे मैंने अपनी लेंथ ली है। तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है कि 1.5 इंच मैंने यहाँ पे अपना कफ़ जो स्मार्ट कफ़ है वो मैंने छोटा रखा है। तो ये साइज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से आइडिया हो जाए कि यहाँ से हमारा जो छोटा कफ़ होता है उसका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। तो जो हमारा स्मार्ट कफ़ है इसके ऑल अराउंड हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हमने इसको उल्टा देना है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये कफ़ प्रेस कर लेना है हमने और प्रेसिंग करने के बाद जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है उस पर आपने आयरन लगा के ये हमारी जो लेआउट है यहाँ से ये हमने वाज़े कर लेनी है आयरन की मदद से। सेंटर से सेंटर का हमने कट लगा लेना है फ्रेंड, जो कि हमारा रहनुमाई कर रहा है कि यहाँ पे ये हमारा सेंटर है। तो अब फ्रेंड्स हमने सेंटर से सेंटर को मिला लेना है। आप स्टार्ट से भी सिलाई लगा के इसको ये सिलाई लगा सकते हैं और जैसा कि मैंने आपके साथ बैन का तरीक़ाकार शेयर किया, अगर आपका कंट्रोल यहाँ पे है तो अच्छी बात है, आप ये एक सिलाई से ही इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी फेस करनी पड़ती है यहाँ पे तो आप सेंटर से सिलाई लगा के एंड करें और फिर आप स्टार्ट से सिलाई लगा के बिल्कुल सेंटर में आप अपना एंड कर सकते हैं। डबल सिलाई से आप अपने जो कफ़ है ये आप खूबसूरती के साथ बिल्कुल इक्वल एक जगह पे बिठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कफ़ रेडी हो चुका है और सेम यही प्रोसीजर जो कि हमने अपनी पट्टी के अंदर अप्लाई किया था 3 स्टिचेस का, वो आपने बाकी भी आपने अप्लाई कर लेना है। ये देखें बैन के अंदर हमने 3 जगह पे यूज़ किया है, इसी तरीके से कफ़ में 2 जगह पे यूज़ किया है, पट्टी में हमारा 2 जगह पे यूज़ हुआ है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त शानदार तरीके से उभर के आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन भी ज़बरदस्त कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम टाइम में आपके साथ इस तरह के अट्रैक्टिव से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करें और कम से कम टाइम आपका स्पेंड हो और
खूबसूरत से खूबसूरत आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए जाएँ, ताकि आप कम वक्त में अच्छी डिज़ाइनिंग करके अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कफ़ का भी आप इम्पैक्ट दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से एक यूनिक सा आइडिया है। आप इसमें माइनर सी चेंजिंग करके भी अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स आपके साथ इस किस्म के ज़बरदस्त से यूनिक से आइडियाज़ गाहे बगाहे शेयर होते रहेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा फ्यूचर में आने वाला प्रोजेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी किस्म के हम यूनिक से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस किस्म के ज़बरदस्त से यूनिक से आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आपका दोस्त बकर आपसे चाहता है इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।